पंचायत समिति सदस्यों ने गोविंदपुर प्रखंड मुख्यालय के सामने किया जमकर हंगामा। बीडीओ पर मनमानी का आरोप लगाते हुए बैठक का किया बहिष्कार। धनबाद जिले के गोविंदपुर प्रखंड मुख्यालय के मुख्य द्वार पर पंचायत समिति सदस्यों ने एक बार फिर जोरदार हंगामा किया। वहीं गोविंदपुर प्रखंड विकास पदाधिकारी पर मनमानी का आरोप लगाते हुए बैठक का एक बार फिर बहिष्कार किया। उन्होंने बताया कि गोविंदपुर प्रखंड विकास पदाधिकारी के द्वारा 15वें वित्त आयोग की राशि में मनमाने ढंग से पंचायत समिति सदस्यों के बिना अनुमोदन के विकास कार्यों की राशि की निकासी की बात कही जा रही है, जो असंभव है। वहीं हंगामे के बीच प्रखंड प्रमुख निर्मला सिंह के अनुरोध पर सभी पंचायत समिति सदस्य सभागार में एक बार फिर गोविंदपुर प्रखंड विकास पदाधिकारी के साथ पुनः बैठक की गई, जिसमें प्रत्येक पंचायत समिति सदस्यों को लगभग 3 विकास कार्य देने की बात कही गई। आइए सुनाते हैं हंगामे के बीच और बैठक के बाद जनप्रतिनिधियों एवं बीडीओ जहीर आलम ने क्या कुछ कहा। इसमें अगर आपको तानाशाह पदाधिकारी देखना है तो आपको गोविंदपुर में स्वागत है। ये प्रखंड विकास पदाधिकारी जो है अपना मनमर्जी तरीके से अपना सरकारी आवास को पूरा जीर्णोद्धार कराया है और जीर्णोद्धार बिचौलिया के माध्यम से कराया है। वो आनंद फानंद में बैठक बुला के चाहते हैं कि हम लोग इसको स्वीकृत कर दें और वो बोल रहा है कि हम पैसा उठा लेंगे। इस पर जब हमारे मित्रगण पंचायत समिति सदस्यगण सवाल किए तो उनको कहना है कि आप लोगों का सिग्नेचर कोई जरूरत नहीं है, हम जब चाहें जितना चाहें जहां चाहें जिसको दे उतना खर्चा कर सकते हैं। तो इस प्रकार का आप उनके द्वारा सबके सामने एक अभद्र बात का कह गया कि उन्होंने कहा उंगली दिखा के घंटा कोई हमारा कुछ नहीं कर सकता है। तो इसका मतलब आपको अगर कहीं तानाशाह सरकार और तानाशाह नौकरशाह देखना है तो गोविंदपुर आइए। आप गोविंदपुर में आप देख सकते हैं ये तानाशाह है और ये तानाशाही हम लोग कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। इसलिए आज दोबारा हम लोग इस बहिष्कार लगातार पंचायत समिति जो है नाराज चल रहे हैं। आखिर क्या वजह है कि लोग उनके लगातार नाराज चल रहे हैं? जो भी बैठे हैं उसका बहिष्कार कर रहे हैं, क्या वजह है? आखिर मुख्य समस्या क्या है पंचायत समितियों का? देखिए, मुख्य समस्या है ये इस बार जो मीटिंग हो रहा था ये मीटिंग पॉजिटिव था, इसमें मैंने निगेटिव नहीं था। इसमें मेरा भी सलाह था, प्रमुख का भी सलाह था कि ये काम की जो बंटवारा हो एक सिस्टम से हो। ऐसी की शिकायत आया था कि कुछ पंचायत समिति 5 को काम किया है, कोई 10 को किया है, कोई किसी को 1 को नहीं किया है। उसी के लिए एक्चुअली मीटिंग रखी गई थी। लेकिन मीटिंग में क्या हुआ, जो कुछ आवास का काम कराए हैं अपना, तो आवास का काम कराए हैं लेकिन उसका पैसा निकला नहीं है। अब पैसा उसी परिस्थिति में निकलेगा जब यहाँ के स्थानीय समिति चाहेगा तबे निकलेगा, प्रमुख चाहेगा तबे निकलेगा। ये निकलना असंभव है, निकलना बहुत असंभव है। लेकिन उनको ऐसा भाषा नहीं बोलना चाहिए कि मैं खुद निकाल सकता हूँ। ये भाषा गलत है, नियम के विरोध है और इस पैसे को किसी कीमत में नहीं निकाल सकते, इसमें दो मत नहीं है। हम लोग कोई भी ऐसा सवाल कर रहे हैं प्रखंड विकास पदाधिकारी से, जवाब ऐसा दे रहा है लगता है हिटलर शाही, अफसर शाही, मतलब ऐसा जवाब दे रहा है कि लगता है गुंडा राज चल रहा है उसका वीडियो का। हम लोग जनप्रतिनिधि से नहीं बात कर रहा, लगता है कोई गुंडा से बात कर रहा है। हम लोग ऐसा अफसर शाही कर रहा है यहाँ पर प्रखंड विकास पदाधिकारी जहीर आलम, अफसर शाही है यहाँ पर। और सबसे बड़ी बात है कि हम लोग यहाँ पर जाते हैं अबुआ आवास को लेकर प्रायोरिटी लिस्ट के लिए, तो यहाँ पर एक सुपरवाइजर है, क्या है वो, रुपेश चौधरी, वो तो किसी को गिनता ही नहीं है। आप लोग क्या है, लिस्ट मांगेगा तो लिस्ट देगा ही नहीं, प्रायोरिटी लिस्ट का कोई मतलब ही नहीं है। कोई समिति को कोई लिस्ट नहीं देगा, आप दूसरे को कोई मांगने जाएगा तो उन लोग को तुरंत मिल जाता है। वीडियो को ऑफिस में प्रतिनिधियों के साथ व्यवहार किया जाता है, पंचायत समिति प्रतिनिधियों के साथ, जबकि कोई अफसरशाही प्रतिनिधि अगर जाता है वहाँ पर, जो अच्छा टेनिस पजामा पहना हुआ हो, अफसरशाही प्रतिनिधि हो, उसके लिए चाय बिस्कुट आएगा। हमारा प्रतिनिधियों को बोलता है आप प्रतिनिधि है, क्यों आए हैं यहाँ पर, जाइए। क्लियर बात है, सब समझ रहे हैं। जनता मूर्ख नहीं है और मीडिया मूर्ख नहीं है, इन्हें समझ रहे हैं, सब कुछ समझ रहे हैं। यहाँ पर जहीर आलम प्रखंड विकास पदाधिकारी का तानाशाही है और हम जल्द से जल्द डीसी साहब से भी आग्रह करते हैं और एसडीओ साहब से भी आग्रह करते हैं कि ऐसा प्रखंड विकास पदाधिकारी पर कार्रवाई किया जाए और यहाँ से तत्कालीन इसको हटाया जाए। अभी आप लोग आगे के लिए क्या सोचे हैं? जो जिस तरह से हम लोग जिस तरीका से व्यवहार किया है, हम लोग अभी इसमें रणधीर वर्मा चौक में धरना देंगे, डीसी के पास जाएंगे और अगर वहाँ भी नहीं होगा तो हम लोग राष्ट्रीय मुख्यमंत्री घेराव करेंगे, मुख्यमंत्री ऑफिस घेराव करेंगे। आप लोग कह रहे कि अभद्र, किस तरह का अभद्र बात किया? डायरेक्ट बोला है घंटा नहीं कबार पाएगा कुछ प्रखंड पंचायत समिति सदस्य।
घंटा नहीं कब बिना आप लोग का बिना अनुशंसा का भी हम लोग काम कर सकते हैं। प्रखंड विकास पदाधिकारी बिना अनुशंसा का भी काम कर सकते हैं। बोलिए, क्या कोई समस्या? हाँ समझ। आज मीडिया के माध्यम से यही संदेश देना चाहता हूँ कि आज पंचायत समिति की बैठक जो की गई और उसमें वीडियो द्वारा अभद्र व्यवहार किया गया। हम लोग मांग किए कि किस मद में कितना पैसा खर्चा गया, किसके द्वारा किसके जानकारी में कराया गया। हम लोग उसी को मांगने के बावजूद ही पश्चात बोला हम लोग नहीं कराएंगे, समिति से पूछेंगे नहीं। मैं एक आदिवासी जनप्रतिनिधि सी हूँ, देख के हमको भी बड़ा दुखद प्रकट हुआ। यही लोग जब नहीं मान रहे हैं तो हम लोग आदिवासी हरिजन को तो कोई वैल्यू नहीं दिया जाएगा। बात होता है पंचायत स्तर में भी आबू आवास में जिस तरह से हम लोगों को कार्यभार सौंपा गया था चयन करने के लिए, जो हम लोग चयन किए नहीं अयोग्य घोषित किए वो भी आ गया है। उससे पूछताछ किया, रुपेश सिंह चौधरी से पूछा गया तो बोला जिला से आया गया। जिला मैंने कौन विभाग से आएगा वो पता नहीं किया। जो है बाद में आपके खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की और आपके ऊपर कहीं आरोप लगाए अभद्र व्यवहार करने का, क्या कुछ था मामला, जरा बताएंगे। देखिए, ऐसी कोई बात नहीं है। आज हम लोग पंचायत समिति की बैठक बुलाए थे और सभी पंचायत समिति सदस्यगण यहाँ पे उपस्थित भी थे। तो इसमें कुछ मामले ऐसे थे कि हम लोग पूर्ववर्ती जो बैठक हुई थी उसमें हम लोग बताए थे कि जो भी पंचायत समिति के सदस्य निर्वाचित वो बैठक में भाग लेंगे। यही बात के लेकर के इन लोगों के द्वारा भी बताया गया कि नहीं, अगले बार से हम लोग जो निर्वाचित प्रतिनिधि हैं वही आकर के भाग लेंगे। और यही बात लेकर के कुछ बातें हुई थी जो बाद में फिर वो लोग फिर वापस आकर के हम लोग फिर पंचायत समिति की बैठक फिर पुनः किए। पिछली बार तो जो बैठक रखी गई थी उस बैठक को से बहिष्कार किया गया था और इनका आरोप है कि हमारे साथ सिर्फ अभद्र व्यवहार किया जाता है, बाकी और जो मुख्य प्रतिनिधि आके बैठकर पंचायत उनके साथ नहीं किया जाता है। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। पिछले बार जो हम लोग बैठक रखे थे तो उन लोगों का कहना था कि शॉर्ट टाइम हो गया, क्योंकि शॉर्ट टाइम हो गया था सभी पंचायत समिति सदस्य नहीं आ पाए थे। इसका वजह मैं प्रखंड विकास पदाधिकारी और प्रमुख महोदया के द्वारा भी उसमें इस चीज़ का उल्लेख किया प्रोसीडिंग में कि अपरिहार्य कारणवश इसको स्थगित किया जाता है। और इसके लिए फिर 1 दिन के बाद 2 दिन के बाद फिर आज हम लोग इसको फिक्स किए थे। इसमें ऐसी कोई बात नहीं। पंचायत समिति के आरोप है कि यहाँ पे पैसे का संबंध बांट किया जा रहा है, क्या कुछ? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, इसमें कोई सत्यता नहीं है। अभी जो बैठक हुआ उसमें क्या निर्णय निकला? इसमें जो निर्णय लिया कि जो हम लोग को टाइड और अनटाइड फंड से जो राशि मिली है इसका खर्च हम लोग किस प्रकार करें और जनहित में जो सबसे महत्वपूर्ण योजनाएं हैं उनको प्राथमिकता के आधार पर उनका हम लोग कार्यान्वित करेंगे। देखिए, अभी आप लोग देखें कि 1 घंटा पहले ही हम लोग बीडीओ साहब के खिलाफ नारेबाजी कर रहे थे और फिर हम लोग पुनः सुलह करके इसको एक प्रकार का समझौता की। इसके लिए मैं तो सबसे शुभकामनाएं देना चाहता हूं देश का चौथा लोक स्तंभ मीडिया को। आप लोग आज नहीं होते तो शायद एक भयभीत माहौल नहीं बनता कि इससे बुरा मैसेज जाएगा प्रखंड कार्यालय की ओर से। इस बुरा मैसेज को अच्छा करने के लिए दोबारा बैठक को बुलाया गया और हम लोग भी इसमें सहमति व्यक्त की है। और जो भी हुआ था हम लोगों के बीच वो एक बिचौलिया के माध्यम से हुआ है, क्योंकि कुछ बिचौलिया हावी है जो हम लोग के खिलाफ बीडीओ साहब को कुछ मैसेज देते हैं और बीडीओ साहब के खिलाफ हम लोग को भी कुछ मैसेज देते हैं। और हम लोग आपसी रूप से उसको बैठ के 1 घंटा बैठ के उसको हम लोग बढ़िया से देखें, नियंत्रण। और हम लोग को प्रयास है कि आगे में भविष्य में पुनरावृत्ति इस प्रकार का घटना कभी ना हो। और हम लोग आपस में एक प्रकार का सुलह कर चुके हैं और आगे हम लोग विकास की ओर जनता के जिसमें लाभ मिले वही चिंतन मतन में है। आवास में जो जीर्णोद्धार हो रहा है उसके विषय में क्या बात है? हाँ बिल्कुल, आवास में जो जीर्णोद्धार हो रहा है अभी तो वर्तमान में जो हो रहा है वो पंचायत फंड से हो रहा है। तो बीडीओ साहब का कहना है कि आवास जो जीर्णोद्धार हुआ है वो अति आवश्यक है, चूंकि अभी हुआ कंप्लीट काम हुआ नहीं, जो नया टेंडर हुआ है। तो हम लोग इस पर विचार में विमर्श कर रहे हैं, जैसी होगा वैसे ही हम लोग उसमें पेमेंट करेंगे, अन्यथा उसको रोक दिया जाएगा।